क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग मानिए तो पहले चैप्टर का तीसरा जो हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए, इन लाइफ साइंस ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस absorbed in one part of the body of organism is carried to other part of its body। यानी कि अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें, लाइफ साइंस की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब यह होता है, जनरली हम लोग ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या समझते हैं जनरल चीज़ में, यातायात, यानी कि आयात और निर्यात, यानी कि एक जगह से सामान को दूसरे जगह लेके जाना और वहाँ से फिर सामान को लेकर के पहली जगह आना। ठीक वैसे ही बायोलॉजी में लेकिन ट्रांसपोर्ट का मतलब यह होता है कि बॉडी के अंदर किसी एक हिस्से में किसी चीज को एब्जॉर्ब करना और उसको उसी बॉडी के दूसरे हिस्से में पहुंचा देना। जैसे कि आप पिछले दो चीज में पढ़ चुके हैं, विल्ली के अंदर आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के विल्ली के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है और वो पहुंच जाता है सारे सेल्स में। और फिर आपने रेस्पिरेशन में देखा कि ऑक्सीजन जो है वह लंग से पहुंचता है सभी सेल्स में, फिर आगे की क्रिया होती है। ये सोचिए कि फूड एब्जॉर्ब हो रहा है विल्ली में, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है लंग्स में, लेकिन वो दोनों के दोनों बॉडी के सभी हिस्से में पहुंच रहे हैं, सभी सेल्स में, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सब में वो पहुंच रहा है। तो यही बायोलॉजी का मतलब, ये बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है कि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब किया गया है तो वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के दूसरे हिस्से में उसको पहुंचा दिया जाए। इन ह्यूमन बीइंग transportation of food, oxygen and waste materials are done by blood which is a fluid connective tissue। आपने 9th क्लास में पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में कि ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि उसको फ्लूइड फ्लूइड के तौर पर देखा गया, फ्लूइड का संज्ञा दिया गया है, क्योंकि उसमें फ्लो जो एक कैरेक्टर है उसका उसमें पाया जाता है। ब्लड जो है एक लिक्विड की तरह ही वो फ्लो कर सकता है। और ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन फूड का होता है, ऑक्सीजन का होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स का होता है, या और भी चीज़ है, लेकिन ये तीन मेन चीज़ हैं जिस पर आपका ध्यान जाएगा। तो आइए ब्लड को एक बार हम लोग फिर से देखें। ब्लड जो ब्लड हम लोग देखते हैं उसका दो हिस्सा होता है, एक होता है मानिए तो सॉलिड पार्ट्स, इसको कह सकते हैं सॉलिड पार्ट्स, और एक इसका कह सकते हैं लिक्विड पार्ट्स। तो सॉलिड पार्ट में आता है ब्लड सेल और लिक्विड हिस्सा को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो दिमाग में रखना है कि ब्लड का दो हिस्सा हुआ, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, दोनों मिलकर के ब्लड को बनाता है। ब्लड सेल्स इज एक्चुअली द सॉलिड पार्ट एंड प्लाज्मा इज एक्चुअली द लिक्विड पार्ट। अब आइए हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड पर हम लोग चर्चा करें। ब्लड क्या क्या फंक्शन करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए 7 पॉइंट यहाँ बताया गया है, अलग अलग पॉइंट बताते हैं ताकि आप कुछ भी तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। 7 अगर याद रखेंगे, मान लीजिए 5 ही एग्जाम में याद आया तो चलिए 5 तो लिखे आप, क्योंकि जितना ही पॉइंट वाइज लिखेंगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे। टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स, यानी लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करना और उसको बाकी हिस्से में पहुंचाना। टू कैरी CO2 फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, और बाकी बॉडी के सभी सेल्स में आफ्टर रेस्पिरेशन आप जानते हैं CO2 बनता है, तो CO2 को लेना और फिर उसको लंग्स तक वापस लाना। टू कैरी डाइजेस्टेड फूड टू ईच सेल, आप जानते हैं विल्ली में वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसको उस बॉडी के सभी सेल्स में पहुंचाने का काम करेगा। टू कैरी हार्मोन्स टू द टारगेट्स, हार्मोन वर्ड आप पढ़े हुए हैं 9th में 8th में भी पढ़े हुए हैं, स्पेशल तरह का केमिकल्स हमारे बॉडी में है। और टारगेट यानी कि दरअसल हार्मोन पैदा कहीं और होता है और उस काम कहीं और करता है, तो उस जगह को टारगेट्स कहते हैं। तो हार्मोन को उसके टारगेट तक पहुंचाना ये ब्लड के माध्यम से ही होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, सारे का सारा सिक्रेशन ब्लड में ही आता है। टू कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स, अदर जो वेस्ट बनते हैं, जैसे हमारे बॉडी में यूरिया बनता है या अन्य जो चीज़ बनते हैं, एक्सेस जो वाटर है वो भी हमारे लिए वेस्ट ही है। तो ये सभी को उसके को कैरी करना, फिर उसको किडनी तक, लीवर तक, जहाँ तक उसको पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा देना। टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों से ये बचाने का काम करता है, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड सेल में आपने पढ़ा है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो स्पेशली WBC का यही काम ही है। और कि जितना भी अगर कोई बाहर से अगर कोई एंट्री कर गया हमारे बॉडी के अंदर तो उससे उसको फाइट करना, उसको ख़त्म करना।
टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और आपके बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी हमारा ब्लड का ही काम होता है। तो आपने देखा फंक्शन ब्लड का, यानी ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से सभी पार्ट्स में, फिर उधर से CO2 को कैरी करना, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना, हार्मोन्स को कैरी करना, वेस्ट को कैरी करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना डिजीजों से, और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब देखिए ब्लड की जब तक बात है तो ब्लड से आया अगला टॉपिक ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल, अब सोचिए कि ब्लड जाएगा कैसे। तो ब्लड को जाने के लिए स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो जिस ट्यूब में ब्लड कैरी होता है उसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये ब्लड वेसल एक्चुअली में दो हिस्से में होता है, आर्टरीज एंड वेन्स, दो ही मेन पार्ट होता है, लेकिन एक और पार्ट कैपिलरीज बनाया गया है। तो मेन आप इस पर ध्यान रखेंगे, आर्टरीज और वेन्स पर, क्योंकि जो कैपिलरीज है दरअसल वह स्पेशल आर्टरीज ही है। बस यही उसका खासियत है कि उसका थिकनेस 1 सेल है, 1 सेल उसका थिकनेस होता है, और होता वो आर्टरीज ही है मानिए। तो आप मेन ध्यान दीजिएगा कि ब्लड वेसल का दो मेन पार्ट है, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज पर देखिए, आर्टरीज जो ब्लड वेसल होगा उसमें क्या उसका फीचर्स होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो सबसे पहला बात, आर्टरीज जो होता है वो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी प्योर ब्लड जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा वाला जो ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। तो सोचिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा, लंग्स से हार्ट में आता है, हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। इसका मतलब ही है कि उसका डायरेक्शन का क्या होगा, हार्ट टू बॉडी। इसके अलावा इसका जो वाल्स होता है, दरअसल जब हार्ट से वो चलता है तो हार्ट पंपिंग करने का काम करता है, पंप करता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है हाई प्रेशर। और जब हाई प्रेशर रहेगा तो ऑटोमेटिक है जिस ट्यूब में वो जा रहा है उस ट्यूब का वाल मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो याद रखिएगा, थिक एंड इलास्टिक, उसके जो वाल्स होते हैं वो थिक और इलास्टिक होते हैं, प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। वाल्व देखिए एक स्ट्रक्चर है जो एक तरह से स्टॉपेज देने का काम करता है, रुकावट देने का काम करता है। तो जब हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है तो उसमें रुकावट की क्या जरूरत है। तो आर्टरीज के 5 मेन कैरेक्टर हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसका डायरेक्शन हार्ट टू बॉडी होता है, इसका जो वाल्स होता है आर्टरीज का वो थिक और इलास्टिक होता है, ये हाई प्रेशर को बर्दाश्त, इसमें हाई प्रेशर के साथ ब्लड कैरी होता है, और इसमें कोई वाल्व नहीं होते हैं। ये बात दिमाग में रखना है। अब है वेन्स में। तो वेन्स का देखिए क्या है, ठीक इसका अपोजिट है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये अशुद्ध खून को, यानी अशुद्ध खून किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन लेस हो जाएगा, CO2 ज़्यादा हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरे बॉडी से कैरी करता है। आपके शरीर के ऊपर जितना भी ग्रीन कलर का जो ब्लड वेसल दिखाई देता है वो सभी वेन्स होता है, जिसमें इंजेक्ट किया जाता है। कभी सुई दिलाने गए होइएगा, कभी ब्लड सैंपल देने गए होइएगा, तो वह वेन से ही निकाला जाता है। इसके अलावा इसका डायरेक्शन जो होता है वह बॉडी टू हार्ट होता है, पूरे बॉडी से धीरे धीरे कलेक्ट करके हार्ट की तरफ ये ले जाता है। और इसके वाल्स जो होते हैं थिन होते हैं, पतले होते हैं, तभी तो देखते हुए इजीली इंजेक्ट हो जाता है। कितने लोग तो इतने अच्छे से सुई देते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि इंजेक्ट हुआ है। इसके अलावा इसका जो इसमें जो ब्लड का जो होता है, ब्लड लो प्रेशर बनाता है, उस आर्टरीज में बहुत तेज़ी से ब्लड पास करता है तो उसमें हाई प्रेशर होता है ब्लड, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लो प्रेशर होता है। और इसमें हैविंग वाल्व्स, इसमें वाल्व्स होते हैं ताकि खून लौट के वापस नहीं जाए, इसलिए कहीं 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 के स्टॉपेज बनाए गए हैं, ताकि वाल्व बनाया गया है ताकि ब्लड जो है वो धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा और लास्टली हार्ट तक पहुँच जाएगा। तो ये आपने देखा मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड वेसल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अभी हम बना रहे हैं तो उसमें हार्ट को पढ़ाएंगे।